गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2024 का मैथ का 10th क्लास का पेपर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से जो है उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सेट नंबर दे रखा है 822 SW। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है लासा दे रखा है दो संख्याओं का। जो संख्या हमारे पास कौन सी है, 12 है और 21 है। तो उसका लासा दे रखा है 84 और मासा कितना है, मासा उनका पूछ रहा है तो मासा कितना होगा। तो ऑप्शन दे रखा है 3 होगा, सेकंड ऑप्शन में 6 दे रखा है, सी ऑप्शन में 7 दे रखा है और डी ऑप्शन में 33 दे रखा है। तो यहाँ पर जो है इसका एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा में ज्ञात करना है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं इसका फार्मूला कौन सा होता है, इसका फार्मूला होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लासा हमारे पास दे रखा कितना है 84 गुणे मासा पूछ रहा है। तो मासा इज इक्वल टू पहली संख्या कौन सी है 12 इंटू दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है 21। तो यहाँ पर मैं क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा बराबर हो जाएगा 84 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 इंटू 21/84। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से बन जा 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचा 3 अट्ठे 24 और 7 चौका 28 और 4 तिया 12। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा मासा कितना होगा 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, फर्स्ट होगा, यानी कि ए ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर 6 यानी कि घटित होने की प्रायिकता बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है 6 + 4 + 8। अब इसको देखिए ऐड कर लेंगे तो 6 अपान कितना हो जाएगा 18, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1/3। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो घटित होने वाली घटना अपान कुल घटनाओं की संख्या, इस फार्मूले का हमने यूज किया और इसके माध्यम से हमने जो है हमने सही आंसर जो है फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्ग अंतराल 0 to 5 दे रखा है, 5 to 10 है और 10 से 15 है, 15 से 20 है और 20 से 25 है। बारंबारता दे रखी है 7, 11, 15, 18, 9। तो कह रहा है उपर्युक्त बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग पूछा गया, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बारंबारता जिसकी ज़्यादा होती है वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा हमारा, सी वाला ऑप्शन सही हो, सॉरी डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमारा बहुलक कितना होगा 18 होगा और बहुलक वर्ग इसके देखिए करस्पॉन्डिंग कितना दे रखा है 15 to 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा सही 15 to 20। एक मिनट, ठीक है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर डी सही होगा 15 to 20।
क्योंकि हमारा जो बहुलक कौन सा है, 18 जो है बारंबारता जो उस नंबर में सबसे ज़्यादा होती है उसी को बहुलक बोला जाता है। उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल होता है, ठीक है, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 15 to 20 होगा। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते की बात हो रही है। तो तस्वीर वाले पत्ते यहाँ पर पहले तो हम ये देखेंगे तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, ठीक है। टोटल पत्ते तो जानते हैं, ताश की गड्डी जो होती है, जो कार्ड होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो तस्वीर वाले पत्ते देखिए कितने होते हैं, 12 होंगे, ठीक है। जैसे हुक्म के भी जो होता है, हुक्म होता है वो भी कितने होंगे, 4 होते हैं, ठीक है। और सॉरी 3 होंगे, ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 3, ठीक है। तो फर्स्ट के भी कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, ठीक है। और सेकेंड हमारा ईंट होगा, उसके भी 3 हो गए। इस तरीके से पान के भी 3 होंगे, हुक्म के भी कितने होंगे, 3, ठीक है। चिड़ी के 3 हो गए, पान के 3 हो गए, हुक्म के 3 हो गए, ईंट के 3 हो गए। टोटल कितने हो गए ये, ठीक है, 12 हो गए, ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल 12 हो गए। और ये 3 पत्ते कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इससे एक बेगम, गुल्ला या बादशाह, ठीक है, बादशाह, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए हैं। अब देखिए फार्मूला प्रायिकता का अप्लाई कर देंगे। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, घटित होने वाले घटना अपान टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, घटनाओं की कुल संख्या। तो घटित होने वाली घटना कितनी है, 12 है, अपान तो कुल यहाँ पर पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है, ठीक है। अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे। चार से डिवाइड कर देते हैं, 4 एकन 4, 12 हो गया, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। तो कितना आ जाएगा, 3 अपान या 3 अपान 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन नंबर पर हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, ठीक है। सदैव अपरिमेय संख्या होगा, सदैव परिमेय संख्या होगा, और ऑप्शन नंबर सी है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है या शून्य हो सकता है। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अगर हम अंतर करेंगे तो सदैव क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2 हमारा क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है और √2 हमारे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका अंतर कर लेंगे तो फाइनली हमें यही प्राप्त होगा, 2 माइनस √2, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या इसका ऑप्शन होगा सदैव अपरिमेय संख्या ही जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंच रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे √3 अपान √5, ठीक है। अभी अंडर रूट में संख्या प्राप्त होगी तो ये कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय, ठीक है। इसी प्रकार जो है 2 अपरिमेय संख्याओं की यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई इस तरीके से दे रखी है, कितना आ जाएगा, ठीक है, 14 आएगा अंडर रूट का।
तो ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर रूट 12 है। ठीक है, ये भी कौन सी होगी, इसको अगर 4 × 3 लिखेंगे अंडर रूट में, और 2 अगर बाहर ले लेंगे तब भी कितना आएगा, 2 √ 3 आएगा। ये भी रूट में आ रही है, तो ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। देखिए √5 यानी ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है, √7 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 होगा, रूट हट जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे कितना आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें जो पूछा गया है एक परिमेय संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिंदु ए बी और बी कामा -a के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो दो बिंदुओं का फार्मूला, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है जानते हैं। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, और इसको x2 और इसको y2 मानेंगे। तो यहाँ फार्मूले में वैल्यू डाल देंगे। x2 कितना है देखिए, b है, तो हो जाएगा b - x1 कितना है, a है, a का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, माइनस का a है, और माइनस y1 कितना है, b है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो v² प्लस a² - 2ab। इसी प्रकार देखिए माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो b² अंडर रूट में ही चल रहा है, तो b² प्लस b² a² प्लस a² हो जाएगा 2a² प्लस b² प्लस b², 2b² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2ab प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडर रूट में हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2a² प्लस 2b²। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि 4 जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अंडर रूट 2a² प्लस 2b²।